रहने का, लेकिन उसको अपनी बेटी सारा का रिश्ता आदिल के साथ करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता। लेकिन जैसे ही शाजिया को इस बात का पता चल जाता है कि सारा आदिल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और ज़ारा के इसरार करने पर शाजिया मान जाती है कि ठीक है, मैं मान जाती हूँ। शाजिया की बेटी ज़ारा शर्त रखती है अपनी माँ से, अगर मामा आप मेरी बात माने, अगर आप 2-4 दिन नहीं बल्कि हमेशा के लिए अगर आप बाबा के साथ रहने का मुझसे वादा करती हैं तो मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि मैं सरमत के साथ शादी करूँगी। इस बात पे शाजिया मान जाती है और हामी भर लेती है मज़हर के घर रहने की। और दूसरी तरफ मज़हर भी ये बात सोच रहा होता है कि शाजिया अब तुम आ तो गई हो, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें कभी भी वापस जाने दूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे अब अलग रहूं। लेकिन जब शाजिया मज़हर से मिलती है तो मज़हर से कहती है कि मैं ये फ़ैसला नहीं करूंगी कि मेरी बेटियों की शादी उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, और मैं नहीं चाहती कि सारा की शादी आदिल के साथ हो, और मैं इसी वजह से आई हूँ इस शादी को रुकवाने के लिए। तब मज़हर भी कहता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, मैं अपनी बेटियों के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। जहाँ मेरी बेटियाँ शादी करेंगी और अपनी मर्ज़ी से करेंगी, ये फ़ैसला उनका हक़ है और मैं उन्हीं को करने दूंगा। हाँ, लेकिन तुम्हारा और मेरा फ़ैसला हम दोनों मिलकर ख़ुद करेंगे कि हमें अब क्या करना है और कैसे रहना है। शाजिया मज़हर से कहती है, अगर आप चाहते हो कि आपके भांजे आदिल के साथ मेरी बेटी सारा की शादी हो तो फिर मेरी भी एक शर्त आपको मानना पड़ेगी। और मज़हर कहता है, क्या शर्त? मुझे तुम्हारी शर्त कबूल है, अगर पहले मैं ये शर्त तो सुनूँ। तब शाजिया कहती है, ठीक है, मैं आपके भांजे के लिए तैयार हूँ सारा का रिश्ते के लिए, लेकिन मेरी ये शर्त है कि ज़ारा की शादी मेरे भांजे सरमत के साथ होगी। तब वो चुप हो जाता है और कहता है, मैं ये फ़ैसला नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लगता है कि ज़ारा किसी और को पसंद करती है, किसी और में इंटरेस्टेड है। ये बात तो मैं ज़ारा से ही पूछूंगा, जैसे ही ज़ारा चाहेगी उसकी मर्ज़ी के साथ ही ये फ़ैसला होगा। जब ये सारी बातें हो रही होती हैं मज़हर और शाजिया के दरमियान, तो उसी टाइम ज़ारा आ जाती है। तभी शाजिया बोलती है, ज़ारा आ गई है, आप उसी से पूछ लें कि वो मानती है इस रिश्ते के लिए या नहीं। तो ज़ारा फ़ौरन से जवाब देती है, अभी रिश्ता तो आने दे मम्मा, फिर बात की बाद में देखी जाएगी। और ये बात कह के वहाँ से चली जाती है और शाजिया भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। शाजिया नाराज़ हो जाती है ज़ारा से कि इसने मुझे ये बात कही थी और इसने बाबा के सामने अपने सबके सामने मेरी इंसल्ट करवा दी है। और यही बात वो ज़ारा को कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था कि सबके सामने मेरी इंसल्ट करवा दी, लेकिन तुम तो एग्री थी ना इस रिश्ते के लिए। तब ज़ारा कहती है, बाबा मामा मैं यहाँ पे रह के गई हूँ, मुझे पता है मेरे बाबा कैसे हैं, मैं इसीलिए तो कह रही हूँ वो रिश्ता लेके तो आए, जब तक वो रिश्ता नहीं लेके आएंगे बाबा नहीं मानेंगे। ऐसे वो कैसे मान जाए जब तक उनके घर में कोई रिश्ता ही नहीं आया? वो अपनी बेटी को कैसे किसी के हाथ में सौंप दें? शाजिया को ज़ारा की बात समझ आ जाती है और वो अपने भाई इब्रार और भाभी को कॉल करती है कि वो सरमत का रिश्ता बाकायदा हमारे घर में लेकर आए। और फिर उसी टाइम मज़हर भी वहाँ पे पहुँच जाता है और शाजिया उसको बताती है कि मैंने अपने भाई को कॉल कर दी है, वो रिश्ता लेके आ रहे हैं सरमत का, लेकिन अगर उन लोगों ने इनकार कर दिया मज़हर कहता, तब वो कहती नहीं मेरे भाई इनकार नहीं करेंगे, मुझे पता है इस बात का। तब मज़हर कहता, अगर मैंने इनकार कर दिया, तब शाजिया वहाँ से उठ के चली जाती है गुस्से से। आने वाली एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सरमत और उसके पेरेंट्स आएंगे ज़ारा का रिश्ता मांगने के लिए, तभी ज़ारा बातें करेगी सरमत से और उसके मुँह से आदिल का गलती से नाम निकल जाएगा। तभी सरमत को शक होने लगेगा कि ज़ारा आदिल में इन्वॉल्व है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। ज़ारा चिकनी चुपड़ी बातें करके उसको सरमत को फंसा ही लेती है और उसकी बातों के चुंगल से निकल जाती है और कहती है कि मेरा आदिल के साथ ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन सरमत को इस बात पर शक होने लगता है। लेकिन जब आदिल सारी बातें सारा को करता है ज़ारा समझ के, तो दूसरी तरफ सारा को भी इस बात का आइडिया हो जाता है कि आदिल तो ज़ारा के साथ इन्वॉल्व है और वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं।
तभी सारा अकेले बैठकर ये बात सोचती है कि मैं तो बहुत गलत कर रही हूँ, मेरी बहन मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है और मैं उसकी जगह पे उसकी मोहब्बत छीन रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए वो पीछे हो जाती है और आदिल की और ज़ारा की शादी करवाने के लिए पेश हो जाएगी। जब वो दोनों आपस में मिल जाएंगे तब सरमत और सारा की भी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। सरमत को भी इस बात का आइडिया हो जाता है कि ज़ारा आदिल में इन्वॉल्व है। फिर सरमत और सारा की लव स्टोरी स्टार्ट होगी और सरमत और सारा की शादी होगी।